नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में समास की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज की बात करने वाले हैं। इसको हम टेस्ट सीरीज 1 कह सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अतः आइए हम शुरू करते हैं समास की टेस्ट सीरीज। देखिए, पहला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यदि यहीं पर दो अथवा दो वर्णों के मेल से लिखा होता तो हम इसको क्या कहते? संधि कहते। ठीक है। अव्यय हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब होता है जो व्यय ना हो, है ना, अव्यय। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। छंद भी हम पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? समास। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप करना। ठीक है ना, विस्तार नहीं होगा। विग्रह हम संधि में करते हैं, विच्छेद भी हम किस में करते हैं? संधि में करते हैं। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी समास है? कौन सा पद अव्ययी समास है? ठीक है ना, तो देखिए, ग्रहागत है ना, ग्रहागत, ग्रह को आगत, इसको हम कर्म तत्पुरुष समास कह सकते हैं। ठीक है ना, आचार कुशल, तो आचार से कुशल। ठीक है ना, ये करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, प्रतिदिन है ना, प्रत्येक दिन, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो उत्तर क्या होगा? प्रतिदिन। ठीक है, कुमारी, यहाँ पर कुमारी लिखा है तो ये कर्मधारय का उदाहरण है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है ना, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास विभक्तियों का लोप होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, तो विशेषण विशेष का संबंध किस में होता है? कर्मधारय में। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किस में है? ठीक है ना, तो यहाँ पर नीलोत्पलम है ना, नीलोत्पलम, इसमें कर्मधारय समास है। चक्रपाणी, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है ना, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु, इसको हम कह सकते हैं। चतुर्युगम, 4 युगों का समूह, ये द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, माता पिता, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, अतः उत्तर क्या होगा? नीलोत्पलम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? तो वह कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि। ठीक है, अगला देखिए, जितेंद्रिय में कौन सा समास है ना, इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है ना, जितेंद्रिय, तो इसमें भी बहुब्रीहि समास है ना, क्योंकि तीसरे पद का यहाँ पर बोध हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में द्वंद्व समास होगा, देव और असुर। ठीक है, देव और असुर। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास होगा? है ना, एक देश से दूसरे देश में भ्रमण, इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दीनानाथ में कौन सा समास होगा? तो दीनानाथ, दीनों का नाथ। ठीक है ना, तो ये कर्मधारय। ठीक है ना, यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए अगला प्रश्न, मुख दर्शन, मुख दर्शन में कौन सा समास होगा? ठीक है, तो मुख दर्शन में तत्पुरुष समास, मुख का दर्शन है ना,
संबंध तत्पुरुष है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा शब्द बहुब्री समास का सही उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए बहुब्री समास का सही उदाहरण यहाँ पर कौन सा है। निस्दिन, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, त्रिभुवन, ये द्विगु समास का उदाहरण है। पंचानन, पांच मुख वाला अर्थात शिव, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होगा, पंचानन। ठीक है, पुरुष सिंह, यह अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, पुरुषों में सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निशाचर में कौन सा समास है ना, तो इसमें कौन सा होगा, बहुब्रीहि, है ना। रात में विचरण करने वाला अर्थात कौन, राक्षस, है ना, तो निशाचर। अगला प्रश्न है चौराह, चौराह में कौन सा समास है, चार राहों का समूह, तो द्विगु समास होगा। ठीक है ना। इसी तरह अगला प्रश्न है दसमुख में कौन सा समास होगा, दसमुख वाला, दसमुख अर्थात बहुब्रीहि तीसरे पद की यहाँ पर प्रतीति हो रही है, बोध हो रहा है। ठीक है ना। इस तरह प्रश्न क्रमांक 16 देखिए, सुपुरुष में कौन सा समास है। ठीक है ना, पुरुषों में श्रेष्ठ, सुपुरुष मतलब क्या होता है, पुरुषों में श्रेष्ठ, तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है अर्थात कर्मधारय समास होगा। ठीक है ना। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, कर्मधारय। ठीक है, क्योंकि द्विगु में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और तत्पुरुष में विभक्तियों का क्या होता है, लोप हो जाता है। ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, सप्ताह, क्योंकि यहाँ पर संख्यावाची शब्द है ना, 7 दिनों का समूह सप्ताह हम बोलते हैं। ठीक है, तो यह होगा। आजीवन, ये किसका उदाहरण है, यह अव्ययी भाव का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, भूदान, भूमि को दान, ये तत्पुरुष संबंध का संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है ना, और पुरुष सिंह भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, किस समास में दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, समानाधिकरण। अब ये क्या चीज है, समान अधिकरण वाला। ठीक है ना, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, समान अधिकरण वाला। ठीक है, वे शब्द जो एक ही कारक विभक्ति से क्या होते हैं, युक्त होते हैं, है ना, उसको हम समानाधिकरण बोलते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, राजा दशरथ के पुत्र राम को वनवास मिला। ठीक है ना, यहाँ राजा दशरथ के पुत्र, है ना, दशरथ के पुत्र पद राम का क्या है, समानाधिकरण है। ठीक है ना, क्योंकि विभक्ति इसमें को विभक्ति है ना, को विभक्ति समान रूप से दोनों पक्षों में लगती है ना, इसलिए इसको हम समानाधिकरण का उदाहरण कह सकते हैं। ठीक है, तो यह तत्पुरुष समास के कारण होता है ना, क्योंकि विभक्तियों का यहाँ पर क्या होता है, लोप होता है। ठीक है, अगला देखिए, किसमें सही सामासिक पद है। ठीक है, अब देखिए सही सामासिक पद की बात हो रही है, तो त्रिलोक की अगर हम बात करें तो इसमें भी तीसरे पद की प्रधानता हो रही है ना। पुरुष धन्वी में भी किसी तीसरे पद, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं। पुरुष धन्वी अर्थात धनुष को धारण करने वाला पुरुष, है ना, कोई भी हो सकता है। मंत्री परिषद, यह शब्द मंत्री और परिषद कह सकते हैं, लेकिन इनको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर मंत्री छोटी की मात्रा लगाएंगे गलत हो जाएगा, है ना, तो बड़ी की मात्रा लगाने पर ही ये शब्द सही हो सकता है, अर्थात मंत्री परिषद भी सही सामासिक पद नहीं होगा। तो सही सामासिक पद कौन सा होगा, दिवा रात्रि। ठीक है, दिन, दिवस और रात, है ना,
इसको अलग अलग करेंगे तो बिल्कुल सरल स्पष्ट अर्थ यहाँ पर प्रतीत होता है ना। अगला प्रश्न देखिए, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो स्पष्ट है, त्रिभुवन है। ठीक है, क्या है? त्रिभुवन, क्योंकि दिन और रात, दिन रात, दिन और रात ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। अन्वय ये अव्ययभाव समास का उदाहरण हो गया। चतुरारण बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। ठीक है ना। आगे देखिए, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है तो रुपए पैसा, रुपए और पैसा। ठीक है, क्योंकि चौराहा ये द्विगु का उदाहरण है। पीताम्बर यह कर्मधारय का भी हो सकता है और बहुब्रीहि का हो सकता है, क्योंकि तीसरे पद की जब हम बोध कराएंगे तो वह बहुब्रीहि का उदाहरण होगा, अन्यथा यह किसका उदाहरण होगा? कर्मधारय का। ठीक है। नेत्रहीन, नेत्रसीहीन, अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो सही इसका क्या होगा? रुपए पैसा। ठीक है। आगे देखिए, अव्ययभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है? तो शक्ति के अनुसार। ठीक है। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य मतलब द्वंद्व समास, दोनों पद यहाँ पर क्या है? प्रधान है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लंबोदर में कौन सा समास है? यहाँ पर देखिए, लंबा है उदर जिसका, है ना, अर्थात कौन? गणेश। तो तीसरे पद की ओर इंगित है, इसलिए समास कौन सा है इसमें? बहुब्रीहि। ठीक है ना। इस तरह से आप समास को विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से समझ सकते हैं, उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। अगला एक टेस्ट सीरीज हम प्रकाशित और करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।